सुंदर है जग में सबसे, नाम भी सबसे न्यारा है, और जहां जाति धर्म से हटकर बहती देशभक्ति की धारा है, ऐसा निश्चल पावन भारत देश हमारा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की यानी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, 2 मिनट 2-4 बातें बताऊंगा, आप लोगों को बस सुन लेनी है। 2 मिनट की ही वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। देखिए, हम लोग आज आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और कड़ी मशक्क़त के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, जो भारत के वीर सपूतों ने हमें दिलवाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भारत के वीर सपूतों की तरह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? स्वर्णिम अक्षरों में, यानी सदैव के लिए नाम अमर हो जाना। आप यहाँ पे आए हैं इस धरती पर, तो ऐसा तो जरूर सोचते होंगे कि हमारा नाम हमेशा लोग याद रखें, ठीक है? अच्छे कामों के लिए, वो भी कैसे? अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। बुरे कामों के लिए नाम बनाने तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने देश हित में कुछ कीजिए। एक प्रतिज्ञा लीजिए कि हम जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, चाहे आप किसी डॉक्टरी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में, एनी फील्ड, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के माध्यम से आप अपने देश हित में कुछ करने का प्रयास करें। और प्रयास करने के साथ साथ मतलब उस काम को करें भी, सिर्फ प्रयास करके छोड़ें ना। क्योंकि जब आप प्रयास करके कुछ काम करेंगे और देश में कुछ उन्नति होगी आपके माध्यम से, तो आपको ना एक देखना, एक अंदर से फीलिंग आएगी, एक प्राउड फील होगा आपको, ठीक है? तो ऐसी प्राउड फीलिंग जब आपको एक बार आएगी ना, तो आप बार बार फिर देश हित में कुछ करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कामों को जरूर करें जो देश हित में हो, ठीक है? देश हित में किए गए कार्य आपको एकदम सर्वोपरि बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सपोज एग्जाम्पल, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से आप कैसे देश हित में कुछ मदद कर सकते हैं? तो वो तरीका एक ये हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई सरकारी टीचर हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, थोड़ा ऐसे इनिशिएटिव्स को देश में बढ़ाइए, ठीक है? सही मायनों में आज़ादी का मतलब लोगों को बताइए कि सही मायनों में आज़ादी क्या है, कि सबका जीवन स्तर एक जैसा होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, बेचारे गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो देश की उन्नति थोड़ी हो रही है इससे। सबका विकास हो, ठीक है? यही देश की उन्नति है। तो देखिए, सही मायनों में आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का रहने का एक ढंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हमारे देश में देखिए शिक्षा का इतना ज़्यादा फैलाव है, लोग कम शिक्षित हैं, जिसके कारण ना बहुत सारी समस्याओं का देश को सामना करना पड़ता है। अभी आप पिछले 2 साल में ही देख लीजिए, कोरोना की वजह से जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसमें कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार होने के साथ साथ यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी आई है, ठीक है? तो ये सब जो हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है? अशिक्षा। तो आज़ादी को सेलिब्रेट तो करें, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा का विकास भी इसमें होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे कि हम अगर शिक्षित होंगे, अगर देश में एक शिक्षित वर्ग होगा, तो देश उन्नति करेगा, प्रोन्नति करेगा। दिन प्रतिदिन देश के साथ साथ आपकी भी उन्नति होगी। तो जहाँ तक है, शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक फैलाएं। जहाँ पे शिक्षा नहीं जा पा रही है, आप लोग वहाँ पे शिक्षा देने का पूरा प्रयास करें। जो भी हमारे बीटीसी के प्रशिक्षु आगे चल के टीचर बनेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से शिक्षा दें, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जो छोटी सी बातें थी, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताई, बहुत छोटी सी बातें थी, लेकिन अच्छी बातें आपको लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर से आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं।